धुरौदा के लोगों ने आपको भारी समर्थन दिया। अब आपकी पहली विकास योजना क्या होगी और इसे आप कब तक जमीन पर उतारेंगे? देखिए, दरौदा की जनता को सबसे पहले आपके चैनल के द्वारा दरौदा के जो भी सम्मानित मतदाता हैं, अभिभावक हैं, जो भी सम्मानित लोग हैं, सबको मेरा आभार है, प्रणाम है, नमस्कार है। दरौदा जो है विकास की रफ्तार के बारे में अगर चर्चा पर चर्चा किया जाए तो दरौदा जिले में बहुत ही आगे है। वहाँ बेसिक जो बुनियादी सुविधा होता है वो लगभग 90% खत्म हो गया है। हम लगे रहते हैं वहाँ एक सेवक के रूप में, एक बेटा के रूप में, एक भाई के रूप में, एक प्रतिनिधि के रूप में हम काम किए हैं लगातार। और दरौदा की जनता के बारे में जो जहां हमको जरूरत महसूस होता है, जहां हमको लोग बताते हैं, हर सेवा के लिए हर भाव में हर समय उपलब्ध रहते हैं। लेकिन आप मतलब पहला क्या करना चाहेंगे? पहला शुरुआत किससे करना चाहेंगे? देखिए, अभी पहला और दूसरा की बात नहीं है, जो जो प्राथमिकता में होगा, जैसे मान लीजिए युवाओं के लिए रोजगार हो, रोजगार के लिए कुछ मान लीजिए कि शिक्षा हो, शिक्षा मुक्त हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज हो जाए, मेरा उद्देश्य है। बाबा महेंद्रनाथ का दरबार जो है पर्यटक स्थल पर विकसित हो, ये सब कुछ मुख्य काम है। दरौदा ऐसे बुनियादी सुविधा के बारे में काफी आगे है और ये सब भी दो चार बिंदु पर विशेष काम होगा, इसको बता रहे हैं। दरौदा जो है अगर देखा जाए तो जिले में सबसे अच्छा है। वहां की जनता जो काफी समझदार है, काफी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के कामों पे अपने प्रतिनिधि, अपने बेटा, अपने भाई, अपने सेवक के रूप में हमेशा रहने वाले ब्यास के विकास पे वो लोग अटूट विश्वास करके फिर से एक बड़ा सा जीत हासिल किया है। उसके लिए धन्यवाद देते हैं हम दरौदा की जनता को। जनता ने जो आप पर विश्वास जताया है, इस विश्वास को आगे किस तरह से आप कायम रखेंगे? क्या रणनीति होगी इस बार? कोई रणनीति नहीं है। जैसे एक सेवक, एक बेटा, एक भाई के रूप में हर सुख दुख में, सुख दुख के साथी के रूप में जैसे रहे वैसे रहेंगे, एक कार्यकर्ता के रूप में। दरौदा में बेरोजगारी और युवाओं का पलायन का पुरानी समस्या हुई है, तो इस पर आप स्टूडेंट के लिए कौन सा ठोस कदम उठाना चाहेंगे? देखिए, कहीं बिहार में बेरोजगारी का दर जो है आप देख लीजिए कि कितना गिर गया है, कितना कम हो गया है पहले की अपेक्षा। और एनडीए की सरकार 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार देख लीजिए। आज जो हमसे सवाल पूछ रही है, आज जो आप महिला सशक्तिकरण की बात हो या महिला आरक्षण की बात हो, जहां भी देख लीजिए आपको ये अधिकार 2005 के पहले नहीं था। जंगल राज बिहार की जनता फिर से कायम नहीं होने देंगे और रोजगार के प्रति सरकार और उनका प्रतिनिधि और जो भी एनडीए के सिपाही है सब लोग जागरूक है, तत्पर है और हमेशा से ही जागरूक रहे हैं और रहेंगे। मतलब आप धुरौदा में कुछ स्टूडेंट के लिए कुछ खास करना चाहेंगे इस बार, क्योंकि आप तीसरी बार जीते हैं। स्टूडेंट के लिए हर सुख सुविधा जो सरकार का है उसमें कहीं कोई परेशानी हो रहा है, उसमें हमसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। किसी भी तरह का कोई भी मेरे विद्यार्थियों को परेशानी न हो, इसके लिए हर पहल पे आगे रहेंगे हम। रिकॉर्ड वोटों से आप जीते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो विरोधियों का काम है हाल जाल जंगल राज की चर्चा पर चर्चा करना, लेकिन दरौदा की जनता को अटूट विश्वास है अपने सेवक के रूप में, भाई के रूप में, बेटा के रूप में काम करने वाले व्यास पे और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के विकास पे। और एक चीज और बता देते हैं, दरौदा के जो भी एनडीए के कार्यकर्ता है, एक एक कार्यकर्ता अपने आप को नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के सिपाही के रूप में काम किए, चिराग पासवान के सिपाही के रूप में काम किए हैं, उपेंद्र कुशवाहा के सिपाही के रूप में काम किए हैं, जीतन राम मांझी के सिपाही के रूप में काम किए हैं। इसलिए मैं वहाँ के एनडीए के कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। शुरू से आप बाबा का नाम लेते हैं, महेंद्रनाथ का, तीसरी बार आप विजय हो गए हैं, क्या इस बार जो है वहाँ पे विशेष रूप से काम होगा? ब्यास जी, आप बाबा जहाँ से आने वाले हैं वहाँ आदि अनादि से कई दशकों से जंगली बाबा का एक तो स्थान था। उस स्थान का चर्चा पर चर्चा कर लीजिए। हम मेरे प्रतिनिधि होने के पहले, सेवक होने के पहले उस जंगली बाबा का स्थान का क्या स्थिति था और आज
अपने गांव का ही देख लीजिए, जो ब्यास कहता है वो करता है। अच्छा, स्वास्थ्य सेवाओं में अक्सर शिकायतें आती है जनता की। देखिए, कहने के लिए कोई कह सकता है, विरोधी कहेंगे, लेकिन व्यक्तिगत बताएं, चिन्हित करके बताएं, इस अस्पताल में इस डॉक्टर ने ये परेशानी किया है, यहाँ ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, उसको चिन्हित करके बताइए, फिर हम जरूर पहल करेंगे। और मैडम छोड़ दी। अच्छा बस एक सवाल। अच्छा, धुरौदा में अपराध और भूमि विवादों में घटनाएं बढ़ती जा रही है, कानून व्यवस्था में सुधार करने के लिए आपका ठोस प्लान क्या होगा? देखिए, जब समाज शिक्षित होगा, समाज को शिक्षित किया जाएगा, तो विवाद जो है कम होगा, पहले की अपेक्षा कम हुआ है। इसलिए आपसे हम पहले ही बताएं कि समाज को शिक्षित कीजिए, समाज शिक्षित होगा, खुद रोजगार पैदा करेगा और खुद मजबूत होगा, और समाज, परिवार और टोला मोहल्ला, गांव, प्रखंड, बिहार, देश को विकसित करेगा। इसलिए शिक्षा के बहुत जरूरी है, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज हो जाए, यही मेरा प्रयास रहेगा। देखिए, व्यक्ति विशेष हो या दरौदा का एक एक कार्यकर्ता हो, या जिला का हो, या बिहार का हो, कहीं का हो, मेरे लिए हम एक सेवक के रूप में, एक बेटा के रूप में, एक भाई के रूप में, एक प्रतिनिधि के रूप में काम किए और आगे भी करते रहेंगे। सबका स्वागत है मेरे पास। अच्छा, चुनाव के दौरान आपने भ्रष्टाचार और दलाल खत्म करने की बात कही थी, आप कब से शुरुआत करेंगे? देखिए, कहाँ भ्रष्टाचार, हम तो बोले हैं कि बताइए कहीं व्यक्तिगत कहना, आरोप लगाना, आरोप गठित होना, आरोप लगाना, दोनों में दो चीज होता है। कोई कहता है कि यहाँ पैसा लिया जाता है, तो बताइए भाई कौन लिया आपसे, हम उस पर जरूर पहल करेंगे, उसको उचित कार्रवाई करवाएंगे। सरकार का जो संविधान के अनुसार संवैधानिक जो कार्रवाई होगा वो कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन बताएं तो उसका साक्ष्य भी तो होना चाहिए, प्रमाण प्रामाणिकता के साथ बताए कोई। अच्छा, धुरौदा के लोगों को आप अपने 5 साल के कार्यकाल में कौन सा ऐसा बड़ा बदलाव देना चाहेंगे जिससे धुरौदा के लोग को विश्वास हो? मैडम, दरौदा आप गई हैं, दरौदा गई हैं, दरौदा का गली गली आप देख लीजिएगा, बुनियादी सुविधा विशेषकर रोड और बिजली और पानी लगभग बता रहे हैं कि 90% खत्म हो गया है। अच्छा, जल नल की भी तो शिकायतें बहुत सारी आ रही है अभी। हम तो बताया कि 90% खत्म हो गया है। कुछ शिकायत है, उसके लिए एजेंसी जो है तय हो गया है, सरकार ने एजेंसी तय कर दिया है, प्रशासन ने एजेंसी तय कर दिया है, उसके तहत काम शुरू भी हो गया है। कहीं शुरू नहीं हुआ है, वो भी शुरू हो जाएगा। एक भी जल नल की कोई समस्या नहीं रहेगी। अच्छा, आप अपने जनता को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? जनता के प्रति मेरा आभार है, धन्यवाद है कि जनता अटूट विश्वास अपने प्रतिनिधि, अपने बेटा, अपने सेवक के रूप में, और नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार की जो डबल इंजन की बिहार की सरकार है, अटूट